नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो सच में सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की मानसिक उलझनों और तनाव को कुछ बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों की मदद से एक असीम निर्भयता में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आजकल ओवरथिंकिंग, बेमतलब की चिंता और डिप्रेशन ये सब कितनी आम बात हो गई है ना। हमारा मन बिल्कुल किसी बेकाबू ट्रेन की तरह भागता रहता है। और ये जो विचार सामने है ये बिल्कुल सही बात कहता है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो वो हमारी पूरी एनर्जी चूस लेता है। जैसे ही हम मन को बेवजह सोचने की छूट दे देते हैं तो बस डर अपने आप बढ़ने लगता है और हम अंधकार में धंसते चले जाते हैं। आज के इस पूरे सफर को हमने कुछ इस तरह से बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अशांति से आनंद की ओर जाने की। फिर देखेंगे सफलता की नींव दिनचर्या। उसके बाद परम शक्ति ब्रह्मचर्य। फिर नाम जप का चमत्कार। और आखिर में शरणागति से निर्भय जीवन। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, अशांति से आनंद की ओर। अब इन दोनों तरह के जीवनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ वो जीवन है जो सिर्फ अपनी सांसारिक इच्छाओं और अहंकार के पीछे भाग रहा है। ऐसा जीवन हमेशा थका हुआ, डरा हुआ और उदास महसूस करता है, मानो अंदर से सब कुछ बुझ सा गया हो। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा जीवन है जो पूरी तरह से अनुशासित और समर्पित है। ये जीवन एकदम निर्भय है, अंदर से एक गजब की चमक है इसमें, और ये हमेशा एक शाश्वत आनंद से भरा रहता है। अब आते हैं दूसरे भाग पे, सफलता की नींव दिनचर्या। अब ये सुनकर शायद लगे कि ये तो बहुत ही कड़ी दिनचर्या है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई सजा नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे माता पिता हमें सही राह दिखाते हैं ताकि हम किसी गड्ढे में ना गिरे। सुबह 4 बजे उठने की बात सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन इसके फायदे सच में जादुई हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बासी मुंह पानी पीकर शरीर को साफ करना, फिर तब तक अपना पसीना बहाना जब तक शरीर पूरी तरह से एक्टिव न हो जाए, और उसके बाद अपना आध्यात्मिक अध्ययन या नाम जप करना। अगर हम सूरज उगने के बाद तक बस बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे ना, तो जीवन का सारा उत्साह और तेज वहीं खत्म हो जाता है। और इस दिनचर्या का एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारा खाना पीना। देखिए, अगर हम तामसिक भोजन, भारी भरकम जंक फूड या बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें खाते हैं तो वो सीधा हमारे मन में उथल पुथल मचाता है। और आजकल की एक और बहुत बड़ी बीमारी है खाना खाते समय लगातार स्मार्टफोन स्क्रॉल करना या उत्तेजक चीजें देखना। ये तो सच में एक जहर की तरह काम करता है। इसलिए सादा और शुद्ध आहार लेना और उसे शांति से अच्छे से चबाकर खाना, यही हमारे मन को शांत और एकाग्र रखने की सबसे बड़ी चाबी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, परम शक्ति ब्रह्मचर्य। अब जब भी ब्रह्मचर्य शब्द आता है तो अक्सर लोग यही मान लेते हैं कि इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों तीनों की पूरी पवित्रता है। ये हमारी जीवन ऊर्जा को बचाकर रखने का एक पूरा विज्ञान है। जरा सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना बना लें, क्या वो टिकेगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हर तरह के गलत विचारों, अशुद्ध मीडिया और गलत संगति से खुद को बचाना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है, और ये हमारी असली परम शक्ति है। आज के इस स्मार्टफोन और इंटरनेट वाले युग में इन अशुद्धियों से बचना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। एक जरा सा गलत विचार, किसी से सुनी हुई कोई गंदी बात या फिर देर रात स्क्रीन पर कुछ ऐसा देख लेना जो नहीं देखना चाहिए, ये सब हमारी पूरी एनर्जी सोख लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, और ये चीजें हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। इसीलिए अपनी आंखों पर, अपने कानों पर और हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इस पर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं चौथे भाग पर, नाम जप का चमत्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि मन भविष्य की टेंशन और पुरानी बातों के पछतावे में बुरी तरह उलझ जाता है। ऐसे में इस बेकाबू मन को रोकने का सिर्फ एक ही अचूक तरीका है, और वो है लगातार नाम जप। चाहे आप राधा राधा कहें, राम राम कहें या कृष्ण कृष्ण, ये नाम उस भटकते हुए मन के लिए एक मजबूत लंगर का काम करता है। यही वो अकेली शक्ति है जो ओवरथिंकिंग के उस पूरे साइकिल पर अचानक से ब्रेक लगा सकती है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की और प्रैक्टिकल बात है, सिर्फ 24 मिनट। जी हाँ, पूरे दिन के 24 घंटों में से अगर हम सिर्फ 24 मिनट निकालकर पूरी एकाग्रता के साथ भगवान का नाम जप लें, तो ये छोटा सा काम भी मानसिक स्तर पर एक गजब का बदलाव ला सकता है। ये सच में एक चमत्कार की तरह काम करता है,
और मन को एक बिल्कुल ही नई और सकारात्मक दिशा दे देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मन से लड़कर हम उसे कभी नहीं जीत सकते। मन में जो लगातार फालतू के सांसारिक विचार चलते रहते हैं, उन्हें हटाने का एक ही तरीका है कि हम उनकी जगह भगवान के विचारों को रख दें। जब मन इस तरह नाम जप में टिक जाता है, तो हम अपने रोज के काम भी बहुत अच्छे से और पूरे आनंद के साथ कर पाते हैं। बस हमें अपने सोचने वाले विभाग को खाली नहीं छोड़ना है, उसमें लगातार भगवान का नाम डालना है। फिर देखिए कैसे बाकी सब कुछ अपने आप सध जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, शरणागति से निर्भय जीवन। जब हम दिल से ये मान लेते हैं कि हम तो बस एक जरिया हैं, असली काम करने वाला तो कोई और ही है, वो ऊपर वाला, तो पता क्या होता है, हमारे सिर से दुनिया भर की उम्मीदों और चिंताओं का भारी बोझ एकदम से उतर जाता है। जो इंसान खुद को भगवान के हवाले कर देता है, उसे कोई दुख, कोई परेशानी हरा नहीं सकती। वो इंसान भगवान की हर मर्जी को खुशी खुशी मान लेता है और एक ऐसी शांति का अनुभव करता है जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। तो सवाल यह है कि ऐसा समर्पित इंसान आज के इस मुश्किल भरे जीवन का सामना कैसे करता है। दरअसल उसके लिए सफलता या विफलता दोनों एक बराबर हो जाते हैं। हालात चाहे अच्छे हों या बुरे, वो निराश नहीं होता। उसके अंदर एक ऐसा जबरदस्त उत्साह और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा दुख उसकी खुशी को नहीं छीन सकता। वो सच में एक निर्भय शेर की तरह हो जाता है जिसे किसी भी चीज का डर नहीं रहता। तो आखिर में ये हम सबके लिए एक बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी कीमती एनर्जी को फालतू की चिंताओं और इच्छाओं में बर्बाद कर रहे हैं, या फिर हम एक मजबूत दिनचर्या, ब्रह्मचर्य की शानदार शक्ति और लगातार नाम जप के जरिए एक मजबूत और आनंदमय जीवन बना रहे हैं? आज ही हमें अपनी दिनचर्या और अपने मानसिक फोकस को चेक करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और एक निर्भय जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाते रहिए।